नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उन्नाव लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज आज सालासर बालाजी धाम के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने श्री बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश में सुख शांति की कामना की। सालासर बालाजी मंदिर पहुंचने पर उन्नाव सांसद साक्षी महाराज का श्री हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मंगीलाल पुजारी, उपाध्यक्ष मनोज पुजारी, बबलू पुजारी, कमल पुजारी, प्रकाश पुजारी सहित पुजारी परिवार के सदस्यों ने माल्यार्पण कर व साफा पहनाकर श्री बालाजी की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्नाव सांसद ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि किसानों के प्रदर्शन पर उन्होंने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के जरिए राकेश टिकैत राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत राजनीतिक रोटियां सेक कर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस दरमियान उन्होंने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 अन्य राज्यों में भी बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। आगे देखिए और क्या कहा सांसद साक्षी महाराज ने। श्री बालाजी की संपूर्ण राष्ट्र पर बहुत बड़ी कृपा है। कृपा यथावत बनी रहे और जिस तरह से पिछले 6-7 साल में माननीय मोदी जी ने, हमारी सरकार ने राष्ट्र के सम्मान में और जनता के सम्मान में सारे देश में विकास के कार्य किए हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस परंपरा पर श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि बालाजी महाराज भी राम काज कीने बिना मोई कहाँ विश्राम, उन्हीं की परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे मोदी जी, हमारी सरकार भी इसी बिंदु पर चल रही है कि राम काज कीने बिना मोई कहाँ विश्राम। जो 500 साल से भी लंबित मामले थे, जैसे अयोध्या का मामला, तो बालाजी की कृपा से ही संभव हो पाया है। अभी 5 प्रदेशों में चुनाव है, तो बालाजी की कृपा होगी। बंगाल चुनाव हाईटेक, बंगाल तो पूरी तरह से हम जीतेंगे ही, आसाम भी जीतेंगे, 2 दिन पूर्व अन्य प्रदेशों में भी अगर भाजपा की सरकार बनेगी। केरला के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे कि वहाँ की स्थिति, राक्षसी प्रवृत्तियाँ जो बढ़ती चली जा रही हैं, बालाजी महाराज को कृपा करें, वहाँ की जनता का भी उद्धार हो। तो हम लोग तो हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है। राष्ट्र देवो भव, तेरा वैभव अमर रहे, माम दिन 4 रहे न रहे, इस भावना को लेकर के हमारा हर कार्यकर्ता जीता है। और फिर राष्ट्र की जनता, नंबर 1 राष्ट्र, फिर राष्ट्र की जनता, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के बाद फिर व्यक्ति। तो मोदी हों, योगी हों, अमित शाह हों, हमारे एक कार्यकर्ता पदाधिकारी राष्ट्र के लिए जीते हैं। तो बालाजी ये ताकत देते रहें कि हम पूरी तरह से राष्ट्र सेवा करने में सक्षम बने रहें, और उनकी प्रेरणा से ही जो भी आधे अधूरे काम रह गए हों, उन आधे अधूरे कामों को और हम पूरा कर सकें। ये ताकत मांगने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। सर, 3 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हैं, क्या उसका आंदोलन कब क्या हो? आपका प्रश्न ही गलत है। किसान कोई सड़कों पर नहीं बैठा है, किसान खेत पर है, खलिहान में है, किसान अपना काम कर रहा है। सड़क पर वो बैठे हैं राकेश टिकैत जैसे लोग। 2014 में इलेक्शन लड़े थे हमारी पार्टी के खिलाफ और 9000 वोट भी नहीं मिला था, मतलब जमानत भी नहीं बचा पाए थे। ऐसे लोग जिनकी राजनीति खसक गई है, तथा कथित किसानों के कंधे पर बंदूक धर के विपक्षी लोग राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, पर जनता है
सब जानती है। अब बेचारे वो जो सड़कों में बैठे हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई हमसे कहे कि बंद करो, उठो यहाँ से, लेकिन अब उनसे ये कोई कहने वाला भी नहीं कि उठो। मुझे लगता है अपने आप ही उनको उठ के जाना पड़ेगा। ये चुनाव के जब परिणाम आएंगे, 5 स्टेडियम चुनाव है, इनका जब परिणाम आएगा, पश्चिम बंगाल का परिणाम आएगा, असम का परिणाम आएगा, तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जनता क्या चाहती है। सर